ये चीज़ अगर हम लोग कस्टमर के पास, एंड यूज़र के पास पहुंचाएंगे तो उसमें अवेयरनेस आएगी, अभी उनको पता ही नहीं है। एक एंड यूजर की पर्सपेक्टिव से हमें कैसे पता चले, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा डिटेलिंग सेंटर हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि नॉर्मली इंसान जाता है गूगल पे, नियर मी बेस्ट वॉच, यस यस। नियर मी दिस थिंग। मार्केट में पीपीएफ को लेके बहुत सारे मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक होता है कि मैंने पीपीएफ लगा लिया तो मेरी गाड़ी के अंदर कुछ नहीं होगा। पीपीएफ एक्सपेंसिव कार्स के लिए, तो सच में पीपीएफ इतना यूजफुल है जितना आप हंड्रेड बता रहे हैं? परसेंट 100%, अगर आप उसको पीपीएफ की नज़र से देखो। क्यों? प्राइस गैप इसलिए आ रहा है इसके अंदर कि टोटली, जो मैं बात करूँ, टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट लग रहा है आज के टाइम में जितना भी है। तो अगर आपने मेरा 5 साल वाला प्रोडक्ट इंस्टॉल किया है गाड़ी के अंदर, तो उसकी मैं 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ, उसका 6 7 7 साल में भी कुछ नहीं होता। आफ्टर सर्विस बहुत मैटर करती है पीपीएफ में। और क्या क्या होती है? आफ्टर सर्विस में क्या है कि मैंने अभी गाड़ी लगा के दी, लाइक डिटेलिंग स्टूडियो, उसके बाद गाड़ी को रीचेक के लिए बुलाना है। रीचेक में चेक करना है कि कहीं से पील ऑफ तो नहीं हो रही है, राइट। कहीं बबल्स तो नहीं है। जनरली क्या होता है, गाड़ी में पीपीएफ लगाई और उसको डिलीवर कर दी। वेलकम टू अनफिल्टर्ड ऑटो टॉक्स, इंडिया का पहला नो फिल्टर पॉडकास्ट, वेयर यू गोना गेट ऑल द इनसाइट्स, चाहे वो कार मॉडिफिकेशन हो, कार डिटेलिंग हो, कार बॉडी वर्कशॉप हो, एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू कार केयर। दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन एंड वी आर योर वर्चुअल कंसल्टेंट। आपको हमारी वीडियोस देख के बेटर इंसाइट्स मिलेगी, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लेके आते हैं आपको आपको बेटर इंसाइट और बेटर डिसीजन मेकिंग कराने के लिए। आज के पहले एपिसोड के लिए हमने बुलाया है लूमार, विच इज़ अ यूएस बेस्ड कंपनी, और वो पीपीएफ लाने वाले सबसे पहले ब्रांड्स में से है इंडिया में। और हम उनके आरएसएम के साथ हैं, राम। हेलो मिस्टर राम, कैसे हैं हाय। आप? हाय आराधना जी, थैंक यू। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राम है और मैं एज ए आरएसएम पूरा नॉर्थ इंडिया देखता हूँ। और थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। लुमार को जो प्रमोट करता है इंडिया के अंदर, लास्ट 25 ईयर से ग्रास इम्पैक्ट्स प्रमोट कर रहा है। ओके। हम लोग 25 ईयर से डायरेक्टली विंडो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, और लास्ट 6 to 7 ईयर से हम पीपीएफ को प्रमोट कर रहे हैं। ओके। लुमार जो टोटली यूएसए बेस्ड कंपनी है और एक लग्जरी ब्रांड है जो एवरी कार शोरूम में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। दैट्स गुड टू नो, दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, हमारी ऑडियंस को जान के बहुत अच्छा लगेगा। सो इस सेगमेंट में या पूरे पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आम लोगों के लिए या एंड यूजर जिसे हम कहते हैं उनके लिए समझना आसान रहेगा, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं जो नया सिनेरियो शुरू हुआ है, काफ़ी सारे डिटेलिंग सेंटर्स हैं, देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एंड टू मेनी सप्लाईज ऑल्सो, बिकॉज एवरीबडी इज मेकिंग मनी। सो इसे कैश काउ टाइप सिचुएशन आ चुकी है आज की डेट में डिटेलिंग में, कि हर दिन आप एक जगह पे, एक एरिया पे 6 डिटेलिंग सेंटर्स हैं। ये क्वेश्चन में भी आएगा तो हम उसको डिटेल में जानेंगे। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे राइट। और हम जानना चाहेंगे कि लूमार का क्या रोल रहा है डिटेलिंग इंडस्ट्री में। पीपीएफ की जर्नी इंडिया में कैसे शुरू हुई, ये क्रेज कैसे पिकअप हुआ? पीपीएफ की जर्नी इंडिया के अंदर जब देखा गया कि गाड़ियों के ऊपर स्क्रैचेस आ रहे हैं, कोटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, सेरेमिक कोटिंग। कोटिंग के बाद एक नया कस्टमर को, कार डीलर्स को एक नया प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो गाड़ी को स्क्रैचेस से बचाए, ग्लॉस गाड़ी की बनी रहे। सेरेमिक कोटिंग के अंदर क्या है कि कुछ टाइम तक ग्लॉस रहती है पर स्क्रैचेस से नहीं बचाता। बट अगर आप लुमार पीपीएफ अगर अपनी गाड़ी पे इंस्टॉल करते हैं तो उसमें 3 to 4 वेराइटीज़ आती हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिससे आपकी गाड़ी के अंदर ग्लॉस बनी रहती है, सोल मार्क्स नहीं आते हैं। गाड़ी के अंदर जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है, किसी ने हल्का सा स्क्रैच मार दिया तो कई बार वो पेंट को भी लेके निकल जाता है। बट अगर आपने लुमार पीपीएफ इंस्टॉल किया हुआ है कार के ऊपर, तो वो सोयल मार्क्स हो गए हैं या स्क्रैचेस हो गए हैं, वो आपकी गाड़ी के ऊपर नहीं आते। और आपकी गाड़ी की जो लुक है वो ग्लॉस एकदम नई गाड़ी की तरह रहती है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि नई गाड़ी के अंदर जैसी आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, आप पीपीएफ करवाइए। राइट। लुमार पीपीएफ का क्या है कि आज आपने इंस्टॉल कराई है, अगर आप उसको 10 साल, 12 साल या 5 साल बाद, 5 10 15, 5 10 और 12 तीन कैटेगरीज में आती है, अगर रिमूव भी करते हैं तो आपके पेंट को कोई हार्म नहीं होता, इजीली रिमूव हो जाती है, आपका पेंट नहीं जाता है गाड़ी के अंदर से। ओके। और आपकी गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है वो ओरिजिनल रहता है। ओके।
तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कस्टमर को कि आप नई गाड़ी में ही कोशिश करेंगे, जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो नई गाड़ी में ही पीपीएफ हमारा लुमार का लगा के ही लेके जाएं। ओके, परफेक्ट। तो आप मतलब देर आर पीपीएफ इन द मार्केट जो कि पेंट लेके उतरते हैं? हाँ, काफ़ी हैं, ओके। काफ़ी पीपीएफ्स हैं। पीपीएफ की जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं एक्स वाई जेड काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, कस्टमर्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं। अब जैसे अभी सस्ता सस्ता आपने बात करी कि मार्केट में बहुत सारे डिटेलिंग स्टूडियोज़ आ रहे हैं। हाँ। एवरी मंथ मैं पूरा नॉर्थ घूमता हूँ, मुझे जब भी मैं यूपी जाता हूँ या मैं पंजाब जाता हूँ तो मुझे एवरी मंथ कुछ नए 4-5 डेटिंग स्टूडियोज ओपन मिलते हैं। राइट। और फिर मैं नेक्स्ट मंथ जाता हूँ तो बंद मिलते हैं फिर नए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो सस्ते के चक्कर में कस्टमर को लगा देते हैं। हाँ। जब कस्टमर की क्वेरी या कंप्लेंट आती है तो उसको वो रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न है हाँ। कि वो जो पीपीएफ उन्होंने इंस्टॉल किया है वो उस क्वालिटी का नहीं है कि वो सोल मार्क्स को रोक सके, स्क्रैचेस को रोक सके। कहीं गाड़ी लग गई है उसकी हल्की सी तो पेंट को ही लेके चली गई है, या वो राइट। रिमूव कर रहा है कुछ पार्ट को तो पेंट को लेके चली गई है, वो ग्लॉस नहीं है। पीपीएफ लगाने के दो ही रीज़न होते हैं जो मेन है, एक तो ग्लॉस के लिए, दूसरा होता है स्क्रैचेस से बचाने के लिए। माइनर स्क्रैचेस की बात करूंगा मैं, अगर मैं बात करूं कि बहुत हार्ड स्क्रैच लग गया है तो कई बार वो पेंट के अंदर तक चला जाता है। राइट। राइट। जब वो पेंट के अंदर जाता है उसको रिमूव करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो पेंट को भी लेके निकलता है। राइट। और जैसा अभी आपने कहा, आई टोटली अग्री विद यू कि बहुत सारे डिटेलिंग सेंटर खुल रहे हैं यस। और बहुत सारे बंद भी होना शुरू हो गए यस। हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका मेन रीजन आपको क्या लगता है? क्या क्या रीजन है कि इतने खुल रहे हैं और ट्रेंड आ गया है कि बंद होने भी शुरू हो गए हैं? तो आपका आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है ये है कि आपको इसमें क्या लगता है, और पीपीएफ का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? मतलब कोई रेजोनेंस है, कोई स्टैग्नेंट है, या कोई और प्रोडक्ट आएगा पीपीएफ की लाइफ टाइम के बाद? तो इसके बारे में कुछ। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पीपीएफ के ऊपर भी कोई दूसरा प्रोडक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसा आपने पहला ही क्वेश्चन करा कि खुल रहे हैं स्टूडियोज, हम्म। बंद हो रहे हैं, हम्म। वो खुलने का एक हर किसी का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है कि मैं डिटेलिंग स्टूडियो खोलूँ। खोलने के बाद जब वो पहले जो मार्केट में जाके देखता है तो उसको लगता है यार ये डिटेलिंग स्टूडियो है, इसमें बहुत अच्छा, मतलब एकदम मेरा अर्निंग का इसमें स्कोप है। हम्म। बट जब बात आती है पीपीएफ की, पीपीएफ को अगर मैं बात करूँ इंस्टॉल करने में पूरा 2 दिन का टाइम जाता है। हाँ जी। नॉर्मली देखते हैं मार्केट में कि कुछ आवर्स के अंदर ही, 3 to 4 के आर के अंदर ही पीपीएफ इंस्टॉल कर देते हैं। वो दिस इज नॉट राइट वे, पीपीएफ लगाने का जो तरीका है वो गलत है। ओके। दूसरा, वो किस क्वालिटी का पीपीएफ लगा रहे हैं। कस्टमर को दिखाते कुछ हैं, लगाते कुछ हैं। जब वो कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको सुनते नहीं हैं। एक बार कंप्लेंट आई तो उसको ओके कर दिया, दोबारा आई तो वो ओके ही नहीं करते, कस्टमर इधर उधर भागता है, उनका उनके ऊपर से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मैं अगर किसी से कोई नॉट फॉर पीपीएफ कोई भी चीज़ परचेज कर रहा हूँ और मैं उस तरीके का पेमेंट उसको कर रहा हूँ और मुझे वो क्वालिटी नहीं मिलती है, तो एक बार मैं कंप्लेंट करूंगा, दूसरी बार करूंगा, तीसरी बार मैं नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा कि यार प्रोडक्ट ही खराब है। राइट। उस केस में क्या होता है कि डिटेलिंग स्टूडियोज खुलते हैं और बंद होते हैं। राइट। नॉर्थ में कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो लास्ट 10 ईयर से चल रहे हैं और अच्छे ब्रांड के साथ, लुमार के साथ डील कर रहे हैं। एवरी मंथ 20-25 कार्स वो लोग करते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। हमारे गाजियाबाद में है यस, कोई राजनगर गाजियाबाद में? में है, ऑटो ग्लिटर्स। ग्लिटर्स के नाम से है, जो अभी हाँ। रिसेंटली ओपन हुआ है और वो हमारे साथ काफ़ी 1 ईयर से जुड़े हुए हैं। वो हमारी राइट। सर्विसेज कार शोरूम्स में देते हैं, हाँ। लाइक पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वो वहाँ पर हमारी सारी सर्विसेज देते हैं। ओह, उन्होंने दैट्स ग्रेट। अभी अपना नया स्टूडियो डाला है, वहाँ भी कुछ गाड़ियाँ वो लुमार की कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर्स के साथ जाना हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं बात बोलना चाहता हूँ, सही रहता है। क्योंकि हम्म। ये लॉयल होते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक उस प्रोडक्ट के साथ चलते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट में उतना उनको भी रिस्पॉन्स मिलता है कि यार प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। रीजन के सर्विसेज आपको प्रॉपर मिलती हैं। आप कोई सा भी पीपीएफ प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, अगर उसमें वो क्वालिटी है जो वो बोलता है और उसकी सर्विसेज आपको मिलती हैं। सर्विसेज द आफ्टर सर्विस, आपको। आफ्टर सर्विस बहुत मैटर करती है पीपीएफ में। और क्या क्या होती है? आफ्टर सर्विस में क्या है कि मैंने अभी गाड़ी लगा के दी, हाँ। लाइक डिटेलिंग स्टूडियो, हाँ। उसके बाद गाड़ी को रीचेक के लिए बुलाना है। रीचेक में चेक करना है कि कहीं से पील ऑफ तो नहीं हो रही है, राइट। कहीं बबल्स तो नहीं है। जनरली क्या होता है, गाड़ी में पीपीएफ लगाई और उसको डिलीवर कर दी। करेक्ट। पीपीएफ लगाने के बाद कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो लेने होते हैं कि हमें हाई प्रेशर पानी नहीं मारना है उसको, मैक्सिमम हमको सन के अंदर गाड़ी को पार्क करना है। क्योंकि जब हम पीपीएफ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है, जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, वो रह जाता है। तो हम चाहे कितना हीट गन यूज़ कर लें वो जाता नहीं है, वो सन से डायरेक्टली जाता है। वो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। 15 डेज बाद हमें गाड़ी को रीचेक के लिए बनाना पड़ता है। इस तरीके से हम एक अच्छा पीपीएफ कस्टमर को दे सकते हैं अगर अवेयरनेस हम कस्टमर के साथ चलते हैं लेके।
अभी जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को पीपीएफ तो समझ आ गया है, बट अच्छा पीपीएफ, अच्छा डिटेलिंग सेंटर जो आप बोल रहे हैं, कुछ 10 साल से हैं और कुछ नए हैं। क्या होता है कि इंटरनेट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो 10 साल पुराने वाले हैं वो शायद टेक्नोलॉजिकली इतना आगे ना हो हम्म। कि वो अपने आप को इंटरनेट पे प्रमोट कर रहे हो, और जो यूथ डिटेलिंग सेंटर खोल रहा है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे प्रमोट करता है। हैं, राइट। बट एथिकली नॉन एथिकली तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई जो इतने टाइम, मतलब जो इतने टाइम से कर रहा है वो एक एथिकली चल रहा होगा, तभी वो इतने सालों से मार्केट में है। तो एक एंड यूजर की पर्सपेक्टिव से हमें कैसे पता चले, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा डिटेलिंग सेंटर हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि नॉर्मली इंसान जाता है गूगल पे, नियर मी बेस्ट वॉच, यस यस। नियर मी दिस थिंग, और इतने सारे ऑप्शंस हैं गूगल पे, सबने अपनी प्रोफाइल्स अच्छी बना रखी हैं। तो हम कैसे फाइंड करें कि जेन्युइन प्रोडक्ट क्या है, जेन्युइन कस्टमर क्या है? क्योंकि लेट्स नॉट टेक नेम्स, बट देयर आर प्रोडक्ट्स एंड देयर कंपनीज यस जिनके बॉक्सेस मिल जाते हैं यस और यस उसमें यस डिफरेंट पीपीएफ डाल के वो यस कार में यस लगाए यस जाते यस हैं। यस। उसी पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मेरे को अगर कोई पीपीएफ बाय करना है और मेरे को एक अच्छा पीपीएफ चाहिए, तो पहले मैं जाके सर्च करूंगा कि अभी कौन सा पीपीएफ सबसे बेस्ट है। तो मैं लुमार के पास जाऊंगा, लुमार को सर्च करूंगा, लुमार को कॉल करूंगा, लुमार से पूछूंगा कि आपका कौन ऑथराइज फिटमेंट सेंटर है जहां मैं लुमार जाके लगा सकता हूँ। एक तो ये कि इस तरीके से आप एक अच्छे डिटेलर के पास जा सकते हैं। करेक्ट। दूसरा, जो डिटेलर्स मैं आपको बता रहा हूँ 10-15 साल से, जो भी 10 लास्ट 10 ईयर से जो वर्किंग कर रहे हैं, हाँ। वो एक मतलब अपने आप को इतना बढ़िया काम वो कस्टमर को करके दे रहे हैं कि उनके पास वो कस्टमर एक तो रिटर्न हो रहा है, हाँ। दूसरा रेफरेंस। आज के रेफरेंस। टाइम में रेफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस आता है। मैंने किसी से अपनी पीपीएफ कराई गाड़ी लुमार, और मेरे को सर्विसेज बहुत अच्छी मिली, पीपीएफ नो डाउट बहुत अच्छी मिली। तो मैं 10 जगह आपको बताऊंगा, मैं 10 जगह दूसरे कस्टमर जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरी कॉलोनी में जो रहते हैं, कि आप यहाँ से कराइए, देखिए मेरी गाड़ी में पीपीएफ लुमार की लगी हुई है। तो हम दो तरीके से इस चीज़ को हम लोग जज कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं। पहला कि हम लोग डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरर को कौन कर सकते हैं लुमार को, कि आपके कौन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके कौन एएफसी हैं, कहाँ पे मिल सकता है जेन्युइन। सेकंड, जहाँ मैंने अगर किसी स्टूडियो से लगाई है तो मैं उससे बिल्कुल 100% ओके हूँ, तो मैं इस चीज़ को रेकमेंड करूँगा जाके अपने फ्रेंड्स में सब जगह कि आप वहाँ से लगवाइए। थर्ड होता है ऑथेंटिकेशन का, कि हम जो लुमार पीपीएफ इंस्टॉल करते हैं, हमारे लॉट नंबर और यूआईएन नंबर्स होते हैं हमारे बॉक्सेस के ऊपर। जैसे आपने मेरे से अभी बताया कि बॉक्सेस के अंदर कुछ और डाल देते हैं, ये होता है। हम लोगों ने कई जगह ये चीज़ पकड़ी है, जाके गुड़गांव में पकड़ी है, हमने पंजाब में पकड़ी है, कि हमारे बॉक्सेस के अंदर वो डुप्लीकेट दूसरा पीपीएफ डाला और जाके कस्टमर को लगा दिया। राइट। क्योंकि जब बात आती है ई वारंटी की, हाँ। तो ई वारंटी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ई वारंटी ग्रास आई डायरेक्टली देता ग्रास है। साइड। ग्रास आई को आप डायरेक्टली वारंटी भर के भेजेंगे तो ग्रास इम्पैक्ट उसको डायरेक्टली अप्रूव करेगा। उसमें राइट। लॉट नंबर, यूआईएन नंबर हम लोग चेक करते हैं, गाड़ी की फोटो चेक करते हैं, डिटेलिंग स्टूडियो चेक करते हैं, तब उसको हम अप्रूव करते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है ये। चौथा रीज़न है कि हम लोग लुमार बहुत सोच समझ के देते हैं, जिसको भी देते हैं। हम हर किसी को लुमार नहीं देते, जैसे आपने बोला डुप्लीकेसी का बहुत चक्कर है। आज के टाइम में मैं बात करूं, दिल्ली दिल्ली एनसीआर के अंदर अप्रोक्सीमेट 10,000 से ऊपर डिटेलिंग स्टूडियोज़ होंगे। एवरी मंथ चार पाँच ओपन होते रहते हैं, पर हम हर किसी को पीपीएफ नहीं देते। उसके पीछे रीज़न है कि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। और एक्सक्लूसिविटी भी यस मेंटेन यस, अगर रहेगा। आपको लगेगा कि वो एक्सक्लूसिव है वहाँ पे, हाँ। तो आप गाड़ी लेके वहीं वहीं जाओगे। जाओ, जाओगे। अगर हमसे आप कंफर्म करोगे तो हम बोलेंगे यस ये हमारा एक्सक्लूसिव है, ऑथोराइज, आप जाइए। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आज की डेट में लुमार की तरह यस। एक्सक्लूसिव जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जा रहे हैं, हम नाम नहीं ले सकते। नहीं, एक्सक्लूसिव में मैं आपको बात करूं तो मैम, अभी एक्सक्लूसिव के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है लुमार के अलावा। आज के टाइम में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि लुमार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाता है पीपीएफ का, कि ओके। हमने एक को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और उसके थ्रू फिर सारी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। हम ओके। लोग अपॉइंट करते हैं ऑथोराइज फिटमेंट सेंटर, एएफसी, जिसको हम एएफसी बोलते हैं। ओके। हम उन्हीं के थ्रू ही इंस्टॉलेशन कराते हैं, हम डायरेक्टली कोई इंस्टॉलेशन नहीं करते। ग्रास इम्पैक्ट डायरेक्टली उसको देखता है कि वो जेन्युइन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है कस्टमर करेक्ट। के साथ। करेक्ट। तो उससे क्या होता है कि एक कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये डायरेक्ट कंपनी है। बहुत सारे जो ब्रांड है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। कोई साउथ में है, कोई कहीं बैठा हुआ है, वहाँ से वो रूल्स भेज देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वहाँ कंपनी का नहीं पता होता कौन सी कंपनी काम करे। पर ग्रास इम्पैक्ट्स लास्ट 25 ईयर से
इंडिया के अंदर विंडो फिल्म्स एंड पीपीएफ को लास्ट 6 ईयर से प्रमोट कर रही है। Correct. और राइट नाउ हम लोग अभी जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं, उनके साथ सबके साथ हम डायरेक्टली वर्किंग में हैं। लाइक पोर्शे, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, अस्टन मार्टिन, रोल्स रॉय, सबको हम लोग डायरेक्टली सर्विस देते हैं उनके कार शोरूम्स के अंदर। That's really good to know that एक तो बहुत अच्छा लग रहा है पहले पॉडकास्ट के लिए इतना बड़ा ब्रांड आके बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पीपीएफ की जर्नी लुमार की रही है, क्योंकि लुमार इज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स टू लॉन्च पीपीएफ इन इंडिया, ये ट्रेंड लाने वाले। तो तब के कस्टमरों में और अब के कस्टमरों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? फर्स्ट में जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तो उस टाइम पे, आज के टाइम में इंडिया में क्या होता है कि कोई भी ब्रांड आता है या वो कोई सा भी हो, अगर ब्रांड है तो एक्सपेंसिव होगा। रीजन कि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है ब्रांड को ऊपर ले जाने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। आप जहाँ क्वालिटी मेंटेन करने की बात करोगे, ब्रांड की बात करोगे, तो एक्सपेंसिव होगा। आप कोई भी चीज़ मार्केट में पहले आप लेकर आएंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव होने की वजह से कस्टमर डिनाई करता है। बट जब कस्टमर 10 में से एक कस्टमर भी जाता है उस ब्रांड के ऊपर, वो देखता है हाँ दिस इज द क्वालिटी, और ये जो बता रहे हैं वो चीज़ है, ये वारंटी है, ब्रांड के अंदर वो थिकनेस है, ब्रांड के अंदर वो ग्लॉस है। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि रेफरेंसेस हो गए हैं या एक्सक्लूसिविटी हो गई है, उसकी वजह से ब्रांड एकदम अपने आप को ग्रो करता हुआ चला जाता है मार्केट के अंदर। आज के टाइम में हम लोग, आज से 6 साल पहले जब हम लोग अप्रोक्सली 10 to 15 रोल्स के लिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, जूझ रहे थे। आज के टाइम में मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया लाइक मैं बात करता हूँ यूपी, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर हो गया या जयपुर राजस्थान हो गया, हम लोग नॉर्थ के अंदर अप्रोक्सली 130 रोल सेल कर रहे हैं, 130 रोल सेल कर रहे हैं हम लोग अभी दिल्ली के अंदर। राइट। तो वो क्या है कि हमने अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जो उनको चाहिए था, जो उनको क्वालिटी चाहिए थी, उस पर लुमार ग्रास इम्पैक्ट पूरा एक तरीके से 100% खरा उतरा है, जिसकी वजह से एक एक कस्टमर की हम लोगों ने 5-5 गाड़ियों में लुमार पीपीएफ इंस्टॉल करी है। 10 ईयर 12 ईयर प्रोडक्ट जो है हमारा, तो उनको भी लगा कि इस प्रोडक्ट में वो जान है, ये वो जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो है। तो दो तरीके से, एक तो रेफरेंस, दूसरा हमारा जो ब्रांड है, जो हमारी क्वालिटी है, हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। राइट। कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को लेकर कोई डुप्लीकेसी करता है या कुछ भी करता है, तो इमीडिएटली ग्रास इम्पैक्ट उसके ऊपर रिएक्ट करता है। अदर ब्रांड्स का मेरे को नहीं पता कि उनकी क्या मैन पावर है, वो कैसे करते हैं, बट जो मेरी नॉलेज में, जो मुझे सुनने को मिलता है, सारा डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे काम होता है। पर ग्रास इम्पैक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे काम नहीं करता है पीपीएफ के अंदर। हम लोग डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली उस चीज़ को मेजर करते हैं, डायरेक्टली उसको देखते हैं। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली उसकी हम लोग, हमारी टीम है जो सुनवाई भी करते हैं। यस यस यस, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, इसलिए हम लोग आज के टाइम में नंबर 1 है, नॉट फॉर नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। मार्केट में पीपीएफ को लेके बहुत सारे मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। यस। आप कुछ मिथ्स के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ फनी इंसिडेंट्स जो आपके कस्टमर के साथ हुए हैं, या आप कुछ बबल बर्स्ट करना चाहेंगे? जैसे कि पहले जो मेरे टॉप ऑफ द हेड आ रहा है मेरे दिमाग में, सबसे पहला वो ये है कि पीपीएफ एक्सपेंसिव कार्स के लिए है, नॉट फॉर ऑल कार्स। और अगर ऐसा है तो पीपीएफ किन सेगमेंट की गाड़ियों के लिए है? पीपीएफ, ये तो एक हमारी सोच है कि जो भी एक्सपेंसिव कार होती है उनके लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कोई 10 to 15 लाख की कार खरीदता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर बेस्ट चीज़ लगाऊँ, जस्ट हो, चाहे ऑडियो हो, टायर्स हो या पीपीएफ हो। क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, चाहे नॉट फॉर कार या कुछ भी चीज़ मैं घर भी खरीदूंगा, तो उसमें भी मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगाना चाहूँगा। मेरी हिसाब से मैं अगर 50 लाख का घर खरीदता हूँ, या मेरे हिसाब से मैं 15 लाख की कार खरीदता हूँ, तो मैं उसमें बेस्ट चीज़ लगाना चाहूँगा। तो एक कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर क्या आ गया कि सस्ता 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 सस्ता। जैसे आपने मेरे से अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि पीपीएफ सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, सस्ती होती है। जब वो कस्टमर डिटेलिंग स्टूडियो पे जाता है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि सर ये लगा लीजिए। उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं सस्ते के पीछे। सस्ते के अंदर जो डिटेलिंग वाले का जो डिटेलिंग स्टूडियो, उसका मार्जिन बहुत होता है। ब्रांड के अंदर उनका वो मार्जिन जो है श्रिंक हो जाता है। इस वजह से वो सस्ते पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो XYZ कोई सा भी प्रोडक्ट हो। सस्ता लेने के बाद मैं 15 लाख की गाड़ी भी ले रहा हूँ, उसके बाद अगर 2 महीने 4 महीने में वो पील ऑफ हो रही है, कलर फेड हो रहा है, रफ हो रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं, तो तब मेरे को समझ में आता है कि मैं अगर उस पर 60-80,000 या 90,000 सर मैंने उस पर इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर मैं उस पर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके लुमार ले लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को। उसके पीछे रीज़न है क्रैक्स पड़ जाएंगे, फिल्म रिमूव नहीं होगी इजीली,
और जब उसे रिमूव करोगे तो अपनी गम छोड़ेगी उसके ऊपर वो। तो सच में पीपीएफ इतना यूजफुल है जितना आप हंड्रेड बता रहे हैं? परसेंट 100%। अगर आप उसको पीपीएफ की नज़र से देखते हो, दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक होता है कि मैंने पीपीएफ लगा लिया तो मेरी गाड़ी के अंदर कुछ नहीं होगा। हाँ एक जी। होता है कि मैंने गाड़ी पे पीपीएफ लगाया तो मेरी गाड़ी नई जैसी रहेगी, मैं उसकी केयर करूंगा। हाँ जी। केयर तो मैं अपनी नई गाड़ी की विदाउट पीपीएफ भी करता हूँ कई बार। करेक्ट। पर पीपीएफ के बाद क्या होता है कि एक गाड़ी की केयर अलग ही हो जाती है। उसमें वो स्क्रैचेस नहीं दिखते हैं आपको, वो जो ग्लॉस है वो नई गाड़ी जैसा रहता है। और पुरानी गाड़ी के अंदर कुछ टाइम बाद हम लोग उस पर कपड़ा मारते हैं, धोते हैं, तो वो ग्लॉस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है विदाउट पीपीएफ। तो इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं एवरी कार मैन्युफैक्चरर, एवरी ओईएम को आप एक अच्छा ब्रांड लगाइए। बहुत से ब्रांड आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं लुमार को इसलिए बोल रहा हूँ कि लुमार इज़ द बेस्ट। अभी मैं बात करूँ पूरी इंडिया के अंदर तो लुमार के आसपास आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं जाके। हाँ। मेरी वर्ड्स पे मत जाइए, आप जाके लोगों के रिव्यूज़ ले लीजिए या ऑनलाइन चेक कर लीजिए। करेक्ट। लुमार की ग्रास इम्पैक्ट्स की आप वहाँ पर जाके आप टीम के बारे में सर्च करिए, वो कैसे वर्किंग करते हैं, कस्टमर्स का क्वेश्चंस का कैसे जवाब देते हैं। सब चीज़ आपको मिलेंगी वहाँ पर। एक क्वालिटी प्रोवाइड करता है लुमार, ग्रास इम्पैक्ट्स इंडिया के अंदर। ओके। इसलिए आज हम लोग नंबर वन ब्रांड है इंडिया के अंदर। करेक्ट करेक्ट। और मार्केट में पीपीएफ को लेके इतना बड़ा क्या कहते हैं प्राइस गैप क्यों है? फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूमार, आई एम सेइंग XYZ कंपनी का डिटेलर गाजियाबाद में 80,000 का लगा यस रहा होगा, यस और यस। वही चीज ईस्ट दिल्ली में 60,000 की भी लग सकती है। ये प्राइस गैप इतना क्यों है? प्राइस गैप इसलिए आ रहा है इसके अंदर कि टोटली जो मैं बात करूँ, टोटली चाइनीज प्रोडक्ट लग रहा है आज के टाइम में जितना भी है। ओके। जो मैं तीन चार ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ टोटली इंपोर्ट होते हैं यूएसए से। ओके। हम लोग डायरेक्टली यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। ग्रास ओके। इम्पैक्ट्स लास्ट 25 ईयर से इस चीज़ को कर रहा है। ओके। और जो टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट है जिसका मैंने बताया कि ये पील ऑफ हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, इसमें आपने देखा होगा रफनेस आ जाती है, वो इसीलिए आती है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है। मैं गया किसी के पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और मैंने बोला पीपीएफ कराना है, मैं कस्टमर का माइंड सेट पहले से ही कर दूं कि आप एक बेस्ट चीज़ करवाइए, मेरे पास बेस्ट चीज़ ही मिलेगी। कस्टमर को दिखाया वही जाता है कि सर ये 80,000 90,000 का लगा लीजिए और जस्ट पीपीएफ ही तो है। मैं अगर कस्टमर को अवेयर नहीं करूंगा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, जस्ट लाइक मारुति और बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू का एक अपना स्टैंडर्ड है, वो आपकी अपना एक ट्रांसमिशन है, एक अपना ब्रांड है। मारुति एक अपना, उसका एक अलग ब्रांड है। मारुति एक इंडिया की नंबर वन कार है इस टाइम में, देखा जाए हर किसी की पॉकेट के हिसाब से आ जाती है। तो ब्रांड के हिसाब से वैल्यू को हम लोग मैच करते हैं। बट वो एक कार की बात हो गई है। मैं पीपीएफ की बात करूं तो पीपीएफ के अंदर आज के टाइम में इतने ब्रांड आ रहे हैं, पर इतने। सेम ब्रांड में आपको प्राइस का डिफरेंस मिल जाएगा। एक डिटेलर सेम ब्रांड को 80,000 में लगा जी रहा है, जी। और एक डिटेलर सेम ब्रांड को 60,000 में लगा रहा है। वो पॉसिबिलिटीज़ कब होती हैं, जैसे मैंने आपको बॉक्सेस का बताया कि बॉक्सेस आज के टाइम में आप किसी भी डिटेल स्टूडियो पे चले जाइए, आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे। मैं गया किसी पे पीपीएफ लगाने को तो मेरे को बॉक्सेस दिखाने हैं, जब तक मैं अवेयर नहीं रहूँगा कि मेरे सामने बॉक्स को ओपन करिए, ये आप कौन सा पीपीएफ लगा रहे हो, मुझे उसका लॉट नंबर यूआईएन नंबर चाहिए, मेरे ओके। सामने आप वीडियो बना के भेजो कि मेरे उस पर उसने आपको क्या बताया और क्या लगा दिया। आपको नहीं पता, आपने 2 दिन गाड़ी वहाँ छोड़ दी है, वो मिक्स एंड मैच कर रहा है, आपको थोड़ी पता है। ओके। वो मिक्स एंड मैच का ही खेल होता है सारा, जो भी कुछ होता है कि दिखाया कुछ और लगाया कुछ। और ये तो पहली बार मुझे पता चला कि 2 दिन गाड़ी छोड़नी दो पड़ती है दिन गाड़ी अगर पीपीएफ के आपको लिए। तरीके से काम कराना है तो 2 दिन आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। हाँ। पुरानी गाड़ी को हम लोग 4 से 5 दिन भी रखते हैं, वाओ। क्योंकि उसकी पूरी डिटेलिंग होती है, पहले रबिंग पॉलिश होती है उसकी, उसके बाद उसमें पीपीएफ इंस्टॉल होती है। एक हाई क्वालिटी पीपीएफ कितने टाइम तक चलता है? क्या क्या चीजें हैं जो इसकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं? अब मैं एक बात करूँ लुमार की, तो हम लोग 5, 10 और 12 तीन पीपीएफ इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। 5 ईयर और 10 ईयर 12 ईयर। ये कस्टमर का क्वेश्चन आता है हाई एंड कार्स का कि यार हमें तो गाड़ी 5 साल ही रखनी है, आप 12 साल का प्रोडक्ट क्यों दे रहे हो। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि लुमार इज़ ए इंटरनेशनल ब्रांड। जो हमारी वारंटीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल की होती है, नॉट फॉर इंडिया के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करें। हम लोग जिस भी कंट्री में करेंगे प्रोडक्ट को, उसी वारंटी के हिसाब से, हम वारंटीज़ को अपने हिसाब से नहीं अप कर। डाउन नहीं कर सकते। तो अगर आपने मेरा 5 साल वाला प्रोडक्ट इंस्टॉल किया है गाड़ी के अंदर, तो उसकी मैं 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ, उसका 6, 7, 7 साल में भी कुछ नहीं होता। 10 साल की अगर मैं वारंटी दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, 10 साल या 12 साल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 12 साल भी अगर उसको रिमूव करोगे तो पेंट ओरिजिनल निकलेगा आपका। और नहीं। 12 साल के अंदर ही मेरी बात करते हो, मेरा वैलर आता है 5 साल 12 साल के अंदर, दिस कॉल इज वैलर। उसकी जो ग्लॉस है वो एक्स्ट्रा ग्लॉस है उसके अंदर, लगने के बाद आप जज ही नहीं कर सकते कि ये 5 साल पुरानी गाड़ी है, ये अभी नई गाड़ी लेकर आए आप। ओके। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है उसके अंदर। ये नहीं। जो इम्पैक्ट करता है, ये इम्पैक्ट करता है कि आपने कौन सा पीपीएफ लगाया गाड़ी के अंदर। करेक्ट।
आपने लगा लिया XYZ, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो 3 को 5 साल कर देते हैं, 5 को 8 साल कर देते हैं, 8 को 12 साल कर देते हैं। पर लुमार एक ऐसा ब्रांड है जो आपको वारंटी मिलेगी वो इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी। ऑलराइट। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं कि यार कस्टमर को दे दो कोई भी वारंटी दे हम्म, दो, कौन सा उसने रखनी है जी इतनी जी गाड़ी और कौन जी सा जी आने जी। वाली है। आई मीन ऐसी बातें भी मार्केट में चलते हुए मैंने यस सुनी है। यस यस तो यस। ये कितनी सच्चाई है और हाँ इसमें है रिटेलर्स थोड़ी कितना सच, करता है? हाँ इसमें है थोड़ी सच्चाई जो आप बोल रहे हो। हम्म, जैसे मैंने बोला, कस्टमर को जितना आप बताओगे उतना ही कस्टमर को पता चलता है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है उन लोगों का जिनको कस्टमर को कुछ बताना ही नहीं होता कि यार सर, मैं मेरे रेफरेंस से आप आए हो, कोई नहीं सर, अच्छा काम होगा आपकी गाड़ी के अंदर, ठीक राइट है आप लगा दीजिए। राइट। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब वो गाड़ी चली जाती है, जब उस चली गाड़ी जाती के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, तो कस्टमर कॉल करता है, यार इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तब जाके हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि यार वारंटी होना बहुत ज़रूरी था, मेरे नाम से वारंटी होना ज़रूरी था, प्रोडक्ट कौन सा लगा मेरी गाड़ी के अंदर, मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। एक राइट। अच्छे PPF के लिए एक अच्छा अमाउंट आज के टाइम में कस्टमर स्पेंड करता है, अगर करता हम है उसको नॉलेज दे रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में तो। तो। राइट राइट। और मुझे एक चीज पूछनी थी जो कि मेरे सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था कि टीपीएच और टीपीयू जो दो वेरिएंट्स हैं पीपीएफ के, उनमें क्या डिफरेंस है और जो टीपीएच लगाते हैं उनके लिए आपका क्या फीडबैक है? टीपीएस टीपीएस अगर आप लगा, अगर टीपीएच कोई भी लगा रहा है तो जस्ट लाइक ए पॉलोथीन। अब इसलिए कस्टमर तो को मैंने यही नहीं पूछना पता, था आपसे। कस्टमर को पता ही नहीं है क्या लगा रहे हो, जस्ट लाइक PPF, जो मर्जी उसको लगा दिया, उसको पता ही नहीं, कुछ टाइम 10 20 दिन 25 दिन बाद वो रफनेस हो रही है, निकल रही है, जिस वो TPH में होता है। अगर ओके। TPU लगा रहे हो, TPU में ये प्रॉब्लम नहीं होती। TPU भी जो यूज होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए TPU। राइट। हम लोग जो यूज करते हैं प्योर TPU, जो हमारी गम होती है उसके अंदर, TPU के अंदर और आपकी कौन सी गम होती है? हमारी जो गम इसमें यूज करते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसका नाम, अभी मेरे को अच्छा। अभी रिकॉल नहीं हो रहा। तो आप कभी रेकमेंड नहीं करेंगे टीपीएच लगाना, नहीं मुझे नहीं जहां नहीं, तक लगता है। कस्टमर को नहीं पता होता TPS का, इसलिए TPS कस्टमर की गाड़ी में लग जाता है। और PPF मुझे का ऐसा कॉन्सेप्ट लग। क्लियर है, अगर आपको लगाना है तो एक अच्छी PPF लगाइए गाड़ी के अंदर, राइट ताकि मैं अगर किसी चीज़ पे 15 20 लाख रुपए स्पेंड कर रहा हूँ कार के ऊपर, तो मेरे को वो गाड़ी रखनी है 10 से 12 साल। राइट। तो मेरे को एक अच्छा PPF चाहिए, और अच्छे PPF के लिए थोड़ा सा स्पेंड करना है। उसके अंदर लुमार काफ़ी स्कीम्स भी देता है। हम लोगों का पाइन लैब के साथ भी टाई अप है, हम लोग 3 6 EMIs में भी कन्वर्ट कर देते हैं अगर ओह कस्टमर वाओ। ने। तो एक हम लोग कस्टमर को ये भी एक बेनिफिट देते हैं उसमें उनका, जैसे आज के टाइम में एप्पल का देखते हो आप, हर कोई हाँ एप्पल ले लेता है, जी। रीज़न कि वो EMIs में कन्वर्ट कर देते हैं। तो राइट। ग्रास इम्पैक्ट्स लुमार ये ऑप्शन भी देता है अपने ऑथराइज फिटमेंट सेंटर के थ्रू कि आप वो EMIs में कन्वर्ट करा सकते हैं कन्वर्ट अपनी करा। PPF को। क्योंकि PPF गाड़ी पे एक ही बार इंस्टॉल होती है, आप कराइए, अच्छी कराइए PPF। कुछ राइट। टाइम बाद वो ग्लॉस ही खत्म कर देगा। आप लगा किस लिए रहे? स्क्रैच और ग्लॉस के लिए, बेसिकली तो स्क्रैच और ग्लॉस के लिए। वो आफ्टर मंथ 2 मंथ 3 महीने बाद वो ग्लॉस कम हो जाएगी, तो फायदा ही कुछ नहीं नई गाड़ी के ऊपर। एंड व्हाट अबाउट वाइट कार्स? वाइट कार के ऊपर हम रेकमेंड करते हैं अपने तीनों दोनों प्रोडक्ट 10 और 12 ईयर। तो ये सच नहीं है कि पीपीएफ येलो पड़ता है नहीं वाइट? नहीं, अगर लुमार का PPF आप लगा रहे हैं प्लैटिनम सीरीज एंड अपना वैलर सीरीज, हम लोग रिटर्न में देते हैं लिख के, अगर आपका ये 10 और 12 में अगर येलो पड़ जाता है तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देंगे। ओके और अभी मैं बात करूं, लास्ट 3 ईयर में कोई सिंगल केस आया होगा जो हमने वाइट गाड़ी पर रिप्लेस किया होगा? ओके ओके। कोई, ये तो लुमार ये इज द मिथ है, फर्स्ट कंपनी। ये मिथ है क्या कि यस यस यस। वाइट गाड़ियों पे पीपीएफ पीला पड़ने लगता नहीं है? नहीं, वो कस्टमर को किस तरीके से, मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आऊंगा आपके, हाँ किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। करेक्ट। लुमार इज द फर्स्ट कंपनी जो वाइट गाड़ी के ऊपर बिल्कुल रिटर्न में लिख के देती है कि आप इसको लगाइए। चलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रही है। मेरा मन नहीं था इस पॉडकास्ट को कभी ओवर करने का, बिकॉज हमारी बातें बहुत ही अच्छी चली। तो बस मैं सिर्फ लास्ट के दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे। तो इंटीरियर पीपीएफ अभी बहुत पॉपुलर हो रहा यस है, यस यस राइट? यस यस। विद एक्सटीरियर, नाउ इंटीरियर पीपीएफ बहुत पॉपुलर हो रहा है। उसकी क्या बेनिफिट्स हैं यस। और वो क्यों कराना चाहिए? और प्री कट पीपीएफ और मैनुअल कट पीपीएफ में डिफरेंस क्या होता ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको प्री कट का नहीं बताया, ये मेरे को बताना था आपको। है? हाँ जी। लुमार का अपना सॉफ्टवेयर है, जस्ट कॉल ए कोर। कोर। कोर सॉफ्टवेयर है हमारा, जिससे हम प्री कट करते हैं। लुमार का अपना सॉफ्टवेयर है, अच्छा। जिसके अंदर हमारे पास सारी, लगभग इंपोर्टेड कार्स तो सारी हैं, इंडियन कार्स भी हैं, हम लोग उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। प्री कट करने का क्या सबसे बड़ा रीज़न है? एक तो आपका टाइम कम कंज्यूम होता है उसके अंदर। हमने एक राइट। प्री कट किया, प्री कट हाँ। आया, इंस्टॉलर ने निकाला, कटिंग करी और पेस्ट कर दिया। सेकंड, जो प्री कट होता है उस पर ब्लेड बहुत ही कम यूज़ होता है। करेक्ट।
वो बिल्कुल कट टू कट के आता है और आके आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाता है। स्क्रूज उस पे ज़्यादा यूज़ होती है, ब्लेड कम यूज़ होती है। राइट। और उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है उसके अंदर। प्री हाँ। कट, मैं एक्सटीरियर की बात करूँ, हाँ। एक्सटीरियर की बात करूँ तो ओके। लोगोस के ऊपर हो गया है, या आपका आगे का फ्रंट का बम्पर हो गया है, या साइड्स के आपके डोर हैंडल्स हो गए हैं, प्रॉपर फिटिंग, नो बडी जज के आपने इसमें पीपीएफ लगाया हुआ है। ओके। अगर कोई चीज़ दिखेगी तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। प्री कट जब होके आता है प्रॉपर फिक्सिंग होती है। हम लोग जितने भी लग्जरी कार शोरूम्स में वर्किंग करते हैं, लाइक ये बीएम, ऑडी, पोर्शे, हर जगह हमारे प्री कट ही यूज़ करते हैं। करते हैं। अब आपने सेकंड बताया इंटीरियर प्री कट, हाँ। हमारे पास कोर सॉफ्टवेयर लुमार के अंदर इंटीरियर प्री कट भी आता है। जो अंदर के ग्लॉसी पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा उन पे स्क्रैचेस पड़ने लग जाता है कई बार। इतनी महंगी कार्स होती हैं हमारी, वो स्क्रैचेस जब हम रात में बैठते हैं तो हमें नज़र आता है। तो जितने ग्लॉसी पार्ट्स होते हैं या आपकी स्क्रीन होती है, उसका पूरा प्री कट आता है हमारा। एक सॉफ्टवेयर है जैसे मैंने बोला कोर में हम लोग कमांड देते हैं, गाड़ी का हम लोग पूरा डालते हैं उसके अंदर, फीड करा पूरी डिटेल्स, और वो उतना प्री कट उसमें से निकल के आ जाता है। निकल कर हम उसको पेस्ट कर देते हैं इंटीरियर के अंदर। सेम प्रोसेस इज आउटसाइड, एक्सटीरियर में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। पर इंटीरियर में जब लोग मैनुअली मतलब काटते हैं पीपीएफ को, तो वो क्या करते हैं, ब्लेड से थोड़ा अंदर यस अंदर यस अंदर भी कर यस देते हैं, यस तो यस वो ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता। डिपेंड्स कि वो किस तरीके से इंस्टॉल कर रहा है, चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो। हाँ। जब हम लोग उसको कटिंग करते हैं हाँ। कोर सॉफ्टवेयर से, हाँ। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करके देते हैं इंस्टॉलर्स को, ताकि वो जस्ट एक टक इन। टकिंग कर दें हाँ, उसको। राइट। टकिंग के जिससे कि टक हो जाएगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा। और इसकी जो गम है, मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग इसमें एकदम प्योर गम यूज होती है। तो एक राइट। बार इंस्टॉल हो गया तो गम हिलती नहीं है, वहां से रिमूव करेंगे तो गम नहीं छोड़ेगी, बट पेस्ट कर दिया तो वहां से मेरे लेगी को नहीं। लेके नहीं निकलेगी, प्रॉपर फिक्स होगी वो। ओके। तो आप रेकमेंड करते हो प्री प्री कट्स कट, ज्यादा यस 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 मैनुअल यस कट के यस ऊपर? यस यस। इम्पोर्टेड कार्स का तो सब कार्स का अवेलेबल है। इंडियन कार्स में अभी कुछ कार्स का आ गया है जिसमें हम लोग और वर्किंग कर रहे हैं। यूएस बात कर रहे हैं हम लोग कि हमें और भी ज्यादा से ज्यादा प्री कट्स के मॉडल्स ऐड करके दें कोर सॉफ्टवेयर के अंदर। पर इंटीरियर पीपीएफ का मेजर बेनिफिट क्या है? मैंने जैसा आपको बताया, जो अंदर के जो ग्लॉसी पार्ट्स होते हैं उसको अच्छा। बचाने के लिए स्क्रैच ना पड़े। मेरी स्क्रीन लगी हुई है, हाँ, मैं उस उसमें पर बार बार scratches। टच करता हूँ तो उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं। राइट। या मेरे ग्लॉसी पार्ट्स हैं साइड्स के, कुछ हाँ। लगता है तो उसमें स्क्रैचेस आने लग जाते हैं, माइनर स्क्रैचेस। माइनस उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए स्क्रैचेस ना आए, इसलिए हम उस पर इंटीरियर प्री कट लगाते हैं इंटीरियर में। थैंक यू सो मच। दैट्स द ऑल क्वेश्चन आई हैड। आई थिंक हमारे यूजर्स को बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा पता चला होगा अबाउट पीपीएफ की, कैसे लगाना है, क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या नहीं। तो अब हम कुछ एक फन सेगमेंट खेलेंगे जिसका नाम है ट्रूथ और मिथ। तो आपको बस उसमें आंसर देना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से कोई क्वेश्चन नहीं, है करिए मेरे। करिए, डोंट वरी। पीपीएफ सिर्फ नई कार के लिए है, पुरानी कार्स पर नहीं लग सकता, ट्रूथ और मिथ? मिथ है। मिथ है, ठीक है। पीपीएफ मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया था लगभग 40 साल पहले। नहीं, मिथ नहीं, है। मिथ है, ओके। पीपीएफ बस एक लग्जरी एड ऑन है और ये आम कार ओनर के लिए बहुत महंगा है। मिथ। मिथ। अगर कार कवर्ड पार्किंग में है तो आपको पीपीएफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिथ। मिथ, सारे क्वेश्चन ही ऐसे। पीपीएफ पूरी तरह यूवी प्रोटेक्शन देता है, तो पेंट कभी फेड नहीं होने देगा। यस ओके, इट्स अ ट्रूथ। यस। पीपीएफ टाइम के साथ येलो या डिस्कलर हो जाता है जो कार की लुक को खराब करता है। नो, मिथ। ओके। पीपीएफ निकालने से कार का पेंट डैमेज हो जाता है। डिपेंड्स, अगर लुमार लगाया तो कभी भी नहीं होगा। मैं आपके बिल्कुल चैनल पे बोल के जाता हूँ, अगर आपने लुमार लगाया है तो डेफिनेटली अगर आप 10 साल या 20 साल बाद भी रिमूव करेंगे तो आपके पेंट को कोई हार्म नहीं करेगा। डिपेंड्स, फिर मैं बोलना चाहता हूँ कौन सा पीपीएफ आप लगा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। करेक्ट। और हाई क्वालिटी पीपीएफ वर्चुअली इनविजिबल होता है और कार के पेंट को और एनहांस करता है। यस। Perfect. So that was it. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम, Thank थैंक you. यू। Thanks for coming and thanks for giving this informative knowledge कि हमें क्या लगाना चाहिए। और अब मेरे को लगता है कि इससे एंड यूजर के अंदर बहुत जागरूकता आएगी, जो हमें इस इंडस्ट्री में चाहिए, जो मैं इस पॉडकास्ट से करने की कोशिश कर रही हूँ। यस यस यस। आई होपफुली मैं एक दिन सक्सीड करूँ इसमें। 100%, 100%। अगर जब ये चीज अगर हम लोग कस्टमर के पास, एंड यूजर के पास पहुंचाएंगे तो उसमें अवेयरनेस आएगी। अभी उनको पता ही नहीं है। Exactly. मैं बात करूं तो अभी 15 to 20% कस्टमर्स को पता है कि पीपीएफ कौन सी लगानी चाहिए। नहीं तो आज के टाइम में तो गाड़ी निकाली और जाके डिटेलिंग स्टूडियो पे खड़ी कर दी, 60,000 का लगा दो, ये नहीं पता को 60,000 का क्या लगा के दे रहा है।
राइट। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं खुद इस चीज़ में 5 6 7 साल पहले आ चुका हूँ किसी के कहने में, मैंने अपने किसी दोस्त की गाड़ी में लगवा दी थी, वो बड़ी प्रॉब्लम में था वो। राइट राइट तो राइट। आप अच्छा ब्रांड लगाइए, जो ब्रांड आपको चीज़ बोलता हो, पहले चेक करिए कि इसकी अवेलेबिलिटी है इंडिया में, नहीं है, या डायरेक्टली वो बाहर से, ऐसा तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे ही काम कर रहा है। हम लोग ग्रास इम्पैक्ट्स का, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ग्रास इम्पैक्ट्स को 25 ईयर हो गए इस फील्ड के अंदर। हम लोग विंडो फिल्म से नंबर 1 थे 2012 तक। हम्म 2012 के बाद विंडो फिल्म बैन हो गई थी, तो हम्म। अभी भी हम लोग करते हैं, क्लियर फिल्म करते हैं। क्लियर और फिल्म। लास्ट 6 ईयर से हम लोग पीपीएफ के अंदर नंबर 1 है। राइट। आप किसी भी अच्छे लग्जरी या स्टैंडर्ड कार शोरूम में जाके लुमार पीपीएफ के बारे में सर्च कर सकते हैं। आज के टाइम में जो अवेयरनेस आ रही है वो इसी वजह से है कि हम लोगों ने डायरेक्टली जाके, मैं बात करूं, हमने पकड़ा ही उन लोगों को जहां से राइट इन्फॉर्मेशन हर कस्टमर के पास है। करेक्ट शोरूम इज द बेस्ट ऑप्शन जहां से सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास बिल्कुल ओके जाएगी। शोरूम कभी भी आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा, करेक्ट। चाहे वो कार शोरूम हो या वो क्लोथ का शोरूम हो या किसी चीज़ का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो। हाँ जी। तो कोई भी चीज़ आप परचेज करें या कुछ भी करें, डायरेक्टली कोशिश करें कि वो शोरूम से जाके एक बार उसकी नॉलेज लें। नॉलेज। ऑलराइट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू। सो आज के एपिसोड पे ऐसा लगा कि कोई फैमिली का इंसान आके, बड़ा घर का बड़ा भाई आके मुझे समझा के गया कि दोस्तों देखो, ऐसे ही पीपीएफ मत लगा लो, ऐसे ही किसी डिटेलर के पास मत चले जाओ, थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करो, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करो कि आप क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड कार एंथुजियास्ट के लिए तो कार उनका पहला प्यार है यार, पहले प्यार के साथ ऐसा थोड़ा ना करता यस है। यस यस। तो मेरा यही रहेगा कि मैं ऐसे ही और इनसाइट्स आपके लिए लाती रहूं, मिथ्स ब्रेक करती रहूं, और आपके लिए बेहतर से बेहतर इंडस्ट्री के और भी जाने माने चेहरे अलग अलग ब्रांड्स में, अलग अलग, जैसे मॉडिफिकेशन की हम बात कर ले, या हम डीलर्स की भी बात करें, कोई डीलर्स को भी हम लाने की कोशिश करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे। इम्पोर्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने जाना, डीलर्स के जानेंगे। तो it's gonna be a hell of a ride. I just want you to subscribe, share, and like. Thank you.